Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel again. Today we are going to explain the use of past simple tense. तो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट सिंपल में स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स जो हैं उनका यूज आपने देखा, इसी तरह अब आप जो पास्ट सिंपल है इसमें भी स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स जो हैं उनका यूज देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेटिव वर्ब वो है जो एक हालत में होता है, यानी एक रुकी हुई हालत में, और डायनामिक वर्ब वो है जिसमें कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो जो इस लेसन में हम स्टेटिव जो पास्ट सिंपल है इसमें स्टेटिव वर्ब्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्टेटिव वर्ब हैं वो पास्ट सिंपल में क्या कहते हैं। तो ये देखें ज़रा कि ये बी है, तो बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर है। सिंगुलर के लिए वाज है और प्लूरल फॉर्म के लिए वर है। तो देखें, आई वाज मैं था, ही वाज वो था या ये था, शी वाज वो थी या ये थी, वी वर हम थे, यू वर आप थे, दे वर वो थे या ये थे, और इट वाज ये था। अच्छा, आप जरा गौर करें कि आई वॉज क्या कंप्लीट नहीं है सेंस, क्योंकि आगे कुछ और भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, या आगे एक प्रेडिकेट चाहिए। तो लिहाजा ये इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि आगे एक और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आई वॉज ए टीचर, तो आई वॉज ए टीचर, आई ए टीचर, उसके बीच में ये लिंक पैदा कर रहा है, तो इसीलिए तो लिहाजा ये देखें, आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, और यू के साथ वर, वी के साथ वर, यू के साथ वर, और दे के साथ वर, इट के साथ वॉज, ये हो गया। तो ये है लिंकिंग वर्ब और फिर स्टेटिव वर्ब भी है। फिर आ जाए आप दूसरी तरफ, अब हम किस तरह देखते हैं, तो ये है। तो जो बेसिक फॉर्म है वो है, जिस तरह यहाँ बेसिक फॉर्म भी थी, तो बेसिक फॉर्म है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये हैड है। आई हैड मेरे पास था, यू हैड आपके पास था, वी हैड हमारे पास था, दे हैड उनके पास था या उसके पास था, ही हैड इसके पास था या उसके पास था, शी हैड इसके पास था या उसके पास था, और इट हैड इसमें था या इसके पास था। तो क्या था, कंप्लीट नहीं सेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब जो है वो कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अब मैं ये कहता हूँ कि आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था, यू हैड ए कंप्यूटर, आपके पास एक कंप्यूटर था, और वी हैड मनी हमारे पास पैसा था, और दे हैड कॉन्फिडेंस उनके अंदर इत्मीनान था, और इसी तरह ही हैड ए जॉब उसके पास एक नौकरी थी, और शी हैड एक्सपीरियंस उसके पास तजर्बा था, और इट हैड इंक इसमें स्याही थी। तो अब ये कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब, लेकिन साथ साथ स्टेटिव वर्ब भी है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं ज़रा बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड क्या कह रहा है। तो देखें, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो आई वॉज ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त था, आई हैड ए फ्रेंड मेरा एक दोस्त था या मैं एक दोस्त रखता था। यू वर ए ब्रदर, आप एक भाई थे, यू हैड ए ब्रदर आपका एक भाई था। शी वॉज ए टीचर, वो एक टीचर थी, शी हैड ए टीचर उसकी एक टीचर थी, और या उसके पास एक टीचर थी, उसके पास एक टीचर थी, शी हैड ए टीचर उसके पास एक टीचर थी। वी वर वर्कर्स, हम वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, और वी हैड वर्कर्स हमारे पास वर्कर्स थे, यानी हमारे पास काम करने वाले लोग थे। ही वॉज ए पेशेंट, वो एक मरीज था, और ही हैड ए पेशेंट उसके पास एक मरीज था। और फिर दे वर चिल्ड्रन, वो बच्चे थे, और दे हैड चिल्ड्रन उनके बच्चे थे। ठीक है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, ये पास्ट सिंपल में ये यूज हुए हैं। अब हम चलते हैं डायनेमिक वर्ब्स की तरफ कि डायनेमिक वर्ब जो है वो क्या है। तो ज़रा गौर करें कि यहाँ पे तो है स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है,
उसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि था, यानी मेरे पास था, आई हैड। लेकिन यहाँ पे देखें हैड यूज हुआ और यहाँ पे ये डायनामिक है। कैसे डायनामिक है देखें, आई हैड लंच, मैंने लंच खाया, और आई एट लंच, मैंने लंच खाया। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ये दोनों ही डायनेमिक वर्ड्स हैं। फिर यू हैड टी, आपने चाय पी, और यू ड्रैंक टी, आपने चाय पी, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें कि शी वर्शिप्ड, उसने इबादत की या वो इबादत करती थी, और शी वर्क्ड, उसने काम किया या वो काम करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे या हम स्कूल गए। वी केम फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से आते थे या हम स्कूल से आए। ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था या उसने क्रिकेट खेली। और ही बैटेड वेल, उसने अच्छी बैटिंग की या वो अच्छी बैटिंग करता था। शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया या वो खाना पकाती थी। और शी स्कोल्डेड चिल्ड्रन, उसने बच्चों को डांटा या वो बच्चों को डांटती थी। तो ये है अभी तक का जो है। उसके बाद हम दूसरे वर्ष की तरफ आते हैं जी। अच्छा, उसके बाद हम जो दूसरे जो वर्ब है गेट, उसकी तरफ आ जाते हैं कि उसका जो पास्ट सिंपल में यूज़ किया है। देखें कि आई एम, ये स्टेटिव वर्ब है, और आई गेट ये कॉपुलर वर्ड है, क्योंकि ये एक हालत से दूसरी हालत में ले जाता है। जबकि आई एम जो है, यू आर है, आई वॉज और शी वॉज, ही वॉज, ये एक हालत में ठहरे। लेकिन आई गेट जो है, ये एक हालत से दूसरी हालत में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाता है। तो लिहाजा इन दोनों का ज़रा कंपैरिजन देखें कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ, तो आई गेट वीक, मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। तो गेट हो जाना, तो यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाना। तो अगर और करें, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई गॉट हंग्री, मुझे भूख लग गई। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। ही गॉट थर्स्टी, उसे प्यास लग गई। फिर शी वॉज एंग्री, वो गुस्से में थी, नाराज़ थी। शी गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गई। यू वर फैट, आप मोटे थे। यू गॉट फैट, आप मोटे हो गए। वी वर रिच, हम अमीर थे। वी गॉट रिच, हम अमीर हो गए। दे वर इम्पेशेंट, वो बेसब्रे थे। और दे गॉट इम्पेशेंट, वो सब बेसब्रे हो गए। और इट वॉज ओल्ड, ये पुराना था। और इट गॉट ओल्ड, ये पुराना हो गया। मिसाल के तौर पे इट वॉज ओल्ड, ये पुराना था, और इट गॉट ओल्ड, ये पुराना हो गया। आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स इट गॉट ओल्ड, 2 महीने के बाद ये पुराना हो गया। तो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि इफ़ समवन टीजेस मी आई गेट एंग्री, अगर कोई मुझे तंग करता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आई गेट हंग्री आफ्टर नमाज ज़ोहर, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मुझे भूख लग जाती है। तो इफ़ आई वर्क इन द सन आई गेट थर्स्टी, अगर मैं धूप में काम करता हूँ तो मुझे प्यास लग जाती है। ये प्रेजेंट सिंपल, तो उसी को हम सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की वो यूज़ करके तो हम उसे पास्ट सिंपल में कर लेते हैं। तो ये जो है आपका पास्ट टेंस जो है ये कंप्लीट हुआ। आपने इसमें इससे पहले स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब पढ़े, और यहाँ पे आपने कॉपुलर वर्ब यानी ये पढ़ा, और उसके बाद फिर स्टेटिव वर्ब, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देखा। तो उम्मीद है कि ये सेटिस्फैक्टरी आपको इसलिए समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।